चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मेरे हिसाब से ये शायद पहला राज्य होगा जहां ये नया सिस्टम शुरू है। कल प्रशासक ने सेक्टर 14 के गवर्नमेंट स्कूल में एक इवेंट रखकर इसको शुरू किया। ये वैसे एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे एक प्रोफेशनल लुक आएगा और देखा जाए तो चंडीगढ़ के जो सरकारी स्कूल हैं वो बहुत अब बेहतर होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर न्यूज़। मैं हूं मंजीत सहदेव। चंडीगढ़ प्रशासन ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और कई तरह के बदलाव किए हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एजुकेशन रिपोर्टर जिशान हमारे साथ हैं। जिशान जी, हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मेरे हिसाब से ये शायद पहला राज्य होगा जहां ये नया सिस्टम शुरू है। इसके बारे में आप बताएंगे, क्या नया कानून पास किया सरकार ने? जी सर, ये जो ड्रेस कोड लागू किया गया है चंडीगढ़ के स्कूलों में, इससे चंडीगढ़ पहला राज्य बन गया है जिसमें ड्रेस कोड आएगा। इससे एक प्रोफेशनल लुक आएगा। और अभी पिछले दिनों एक इवेंट में हमारे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बोला था कि कोई इस तरह की ड्रेस कोड, तो विभाग ने उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया। और कल प्रशासक ने सेक्टर 14 के गवर्नमेंट स्कूल में एक इवेंट रखकर इसको शुरू किया। समर वेकेशन के बाद ये पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। क्या इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन भी दिया है? भी इस तरह के कपड़े डालेंगे टीचर्स, इसमें क्या क्या सारा क्या आदेश जारी? जी हाँ, इसमें एक मैरून कलर की साड़ी या सलवार सूट महिला टीचर डालेंगे और पुरुष के लिए लाइट ब्लू के शर्ट और डार्क ब्लू की पैंट रहेगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको लगता है? जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो इस तरह का नहीं, अब क्या डिफरेंस क्या करना चाहती है सरकार? क्या चाहती है ऐसा करके, क्या दिखाना चाहती है? ये वैसे एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे एक प्रोफेशनल लुक आएगा और देखा जाए तो चंडीगढ़ के जो सरकारी स्कूल हैं वो बहुत अब बेहतर होते जा रहे हैं। लगभग प्राइवेट, जैसे कि एक लोगों के दिमाग में हुआ होता था कि प्राइवेट स्कूल बेहतर है, सरकारी स्कूल नहीं। लेकिन चंडीगढ़ के जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो गए हैं। यहाँ एक और भी बात सामने आ रही है कि स्कूलों में टीचर्स की संख्या काफ़ी कम होती है। सरकारी स्कूलों में उस तरह के टीचर्स नहीं होते हैं जितने प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, और वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते हैं। क्या इसमें भी आपको लगता है भी कोई ऐसा है, या आप कोई बदलाव किया या नई टीचर्स को भर्ती करने का, या भर्ती किए हैं? पहले ऐसा हो सकता था कि टीचर्स शायद काम नहीं करते होंगे, लेकिन आज के जो हालात हैं टीचर्स से पूरा काम लिया जाता है। वो बल्कि टीचर्स खुद भी एक अच्छा व्यवहार बच्चों के साथ रखते हैं। जो छात्र और टीचर्स का जो अनुपात पिछले दिनों कम था, उसके लिए नई भर्तियां की गई हैं जिसमें काफ़ी संख्या में टीचर नए भर्ती किए जा रहे हैं। तो उसमें अनुपात काफ़ी कम हो गया है और आगे भी भर्ती जारी है, तो लगभग ये पूरा हो जाएगा। अभी देखा जाए तो पिछले दिनों चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेटर्स को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। उसमें चंडीगढ़ के लिए बहुत ये बेहतर एक मैंने देखा, बहुत अच्छा गया है। एक मैं टीचर से मिला हूँ, एक तो दिल्ली के हैं इमरान, उनको वो बाय बर्थ ब्लाइंड है। अच्छा। और एक टीचर की हैसियत से मैंने उनको देखा कि वो बहुत एक बेहतर टीचर हो। अभी शायद उनकी नियुक्ति हो गई होगी, किसी जगह उनको मिल गया होगा। तो ये छात्र अनुपात भी दिन ब दिन जो एक बेहतर होता जा रहा है। वो बच्चों को शिक्षा देंगे, वो किस तरह की शिक्षा देंगे या क्या? उनका काम उनकी पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, और इसी तरह से कुछ रहेगा। अभी मेरे इस तरह से उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई है, पर बच्चों को अगर इस तरह की ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, बल्कि विशेष बच्चे भी चंडीगढ़ के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया जा रहा है और उनको एक अच्छी पढ़ाई मिल रही है। एक लोगों के मन में होता है भी सरकारी स्कूलों का रिजल्ट उस लेवल तक नहीं आता, अच्छा नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा लोग, दूसरा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तीसरा सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे
अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं। जैसे आप एयर कंडीशन स्कूल देख लो, सरकारी स्कूल में भी किसी को आप एयर कंडीशन के पीछे किया गया, उसमें उसमें आपकी क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, चंडीगढ़ का सेक्टर 16 का जो स्कूल है वो लगभग उसमें एयर कंडीशन हो चुका है। उसमें तो वैसे विभाग का तो कोई हाथ नहीं है इतना। एक गोल्डन यूरेनियन के चलते जो छात्र वहां पर पढ़ते थे उन्होंने आकर के स्कूल को 35 एसी गिफ्ट किए हैं, जिसके वजह से अब वो उत्तर भारत का पहला एयर कंडीशन स्कूल बन गया है। सेक्टर 16 का जो सरकारी स्कूल है वो अब एयर कंडीशन बन गया है। हाँ, पूरी तरह से बस कहेंगे कि मतलब एयर कंडीशन हो गया है। तो बाकी सरकारी स्कूलों में नई तरह की सुविधाएं कोई आपको लगता है? पीछे हमने एक स्टोरी भी की थी, स्कूलों की सुरक्षा को लेकर स्टोरी की थी। प्राइवेट स्कूलों के बाहर एक सेक्टर 26 में नामी स्कूल जो है उनके बाहर तो बड़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ बैरिकेड्स लगा रखे हैं, बंद कर रखे हैं। उसके मुकाबले सरकारी स्कूलों के बाहर भी इन्होंने कहा था हम कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जिप्सियाँ खड़ी करेंगे, ट्रैफिक प्रबंध करेंगे। तो इस तरह का तालमेल आपस में नहीं है क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस के बीच में? अक्सर कोई हादसा हो जाता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, बोलती है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन देखा जाए वो 2-4 दिन तक ही रहता है। उसके बाद फिर से सरकारी स्कूलों के बाहर कोई ज्यादा पुलिस या सिक्योरिटी वगैरह देखने को नहीं मिलती। अभी भी कोई हादसा होएगा फिर से वो एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन हादसों का इंतजार क्यों करना? पुलिस को इसका ध्यान रखना चाहिए। कई हादसे तो ऐसे होते हैं कि पुलिस को पता भी नहीं चलता, कई मार पिटाई होती रहती है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के बारे में आप जानकारी ले रहे थे, किस तरह के नए बदलाव किए गए हैं। नई और जानकारी लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।